अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट है बायोलॉजी न्यू बुक एसटीबीबी की हमने स्टार्ट की हुई है और इसके जो है वो चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज है कार्बोहाइड्रेट्स का जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था उसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 देखने के लिए आप इधर आई बटन पे यहाँ शो हो रहा होगा या नीचे इसका जो लिंक है पार्ट 1 का वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को समझने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसे प्लीज़ लाजमी देख लीजिएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आज हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट की जो बेसिक्स हैं वो पहले कवर हो चुकी हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से हमारी जो है वो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो रही है। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कार्बोहाइड्रेट की बेसिक्स बताई थी, उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज क्या क्या होती हैं और उसका जनरल फार्मूला वगैरह थोड़ी बहुत ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की स्टार्ट करते हैं, इन केस किसी ने अगर वो वीडियो नहीं खोली हो। ठीक है, वैसे वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया लिंक, तो प्लीज़ वहाँ जाके देख लें। अच्छा, अब क्लास कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं, या इसे आप पॉलीहाइड्रोऑक्सी भी कहते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कह सकते हैं इसे आप। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट बेसिकली दो वर्ड से निकला है, एक है कार्बन, एक है वाटर। कार्बो जो है वो कार्बन से निकला है और हाइड्रेट जो है वो वाटर से निकला है। तो ये ऐसे कार्बन्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द वाटर होता है। इसके अलावा हमने जनरल फार्मूले की बात की थी, तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn। उसके अलावा हमने सोर्सेज की बात की थी कि भाई कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेज क्या क्या होती हैं, तो उसे आप मेनली प्लांट से ले रहे होते हैं, फ्रूट्स, वेजीज या जितनी भी आप चीज़ें खा रहे होते हैं बेसिकली, तो कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा होता है। जो भी चीज़ आप लेते हैं वो सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट्स ही बन रहे होते हैं, ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। बाकी अगर आपको डिटेल देखनी है तो वीडियो में देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। तो कार्बोहाइड्रेट को भी क्लासिफाई किया जाता है 3 ग्रुप्स के अंदर मेजरली। कार्बोहाइड्रेट की जो टाइप्स है, सब टाइप्स ही आ सकती हैं, बट पहले हम बात करेंगे जो मेन टाइप्स हैं। तो वो मेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है मोनोसेक्राइड्स, दूसरा है ओलिगोसेक्राइड्स, तीसरा है पॉलीसेक्राइड्स। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि ये सेक्राइड के मीनिंग क्या होते हैं। सेक्राइड के मीनिंग होते हैं स्वीट। ठीक है, शुगर ये कह सकते हैं आप इसे। तो शुगर या स्वीट, इसको हम सेक्राइड्स कहते हैं, सैक्रम भी कहते हैं। तो ये जो मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इससे आपको साफ पता चलता है कि शुगर की, कार्बोहाइड्रेट्स की मेनली बात हो रही है। अब जो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी दैट इज मोनोसेक्राइड्स। जो पहली आपके पास क्लासिफिकेशन के अंदर जो ग्रुप है दैट इज मोनोसेक्राइड। फिर फर्दर ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड्स मैं अपकमिंग वीडियोस में कंप्लीट करूंगी इंशाल्लाह। तो मोनोसेक्राइड्स भी, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक्स थी उसमें बताया था कि वर्ड रूट आप देख लिया करें, ताकि उससे आपको जो है वो मीनिंग या अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब जो मोनोसेक्राइड्स है उसकी भी यहाँ वर्ड रूट जो है वो दी गई है। तो मोनो का वर्ड मेनली यूज होता है मोनो के लिए, यानी सिंगल के लिए। मोनो मीन्स वन, सिंगल यूनिट। सेक्राइड्स शुगर, तो यानी ये इसकी बात की जा रही है कि एक यूनिट, एक शुगर। एक शुगर का मतलब क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी इसके मोनोमर्स की बात की जा रही है, इसके छोटे मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। कार्बोहाइड्रेट है, बड़ा मॉलिक्यूल है, तो किन छोटी चीज़ों से, किन छोटे कंपाउंड से मिलके बना है उसकी बात की जा रही है। तो अब आपको समझ आ गया कि मोनोसेक्राइड्स मतलब वन शुगर या सिंगल यूनिट, इसे आप कह सकते हैं। अच्छा, ये वो ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट का जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, एज इट नेम सजेस्ट। ठीक है, आपको नेम ही बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वन शुगर होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा शुगर का। अब इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ये नहीं कि सिर्फ एक एलिमेंट। एक एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा कि इसमें एक शुगर की बात हो रही है, एक कंप्लीट मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेंशन है कि इसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इन्होंने ऑलरेडी रीजन दिया हुआ है कि वन शुगर यानी एक ही शुगर के मॉलिक्यूल से बनी है, तो ये फर्दर कैसे हाइड्रोलाइज होगी? जब कोई चीज़ बनी ही एक ही चीज़ से है तो उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसका इम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ दे दिया गया है कि जो इम्पेरिकल फॉर्मूला है, अब केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा ना पूरा इम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर ही। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको बता रहा होता है कि मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है उस
उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कितने कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CnH2nOn, जो कि कार्बोहाइड्रेट का मेनली जनरल फॉर्मूला था, तो वही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। जैसे कि यहाँ पे दो टाइप्स दे दी गई हैं, एक है राइबोस और एक है फ्रक्टोज। ठीक है, यहाँ पे ये इनके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, अगर आपको याद करने हो तो आप कर लीजिएगा, अच्छी बात है, पूछ लें अगर MCQ वगैरह में। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब अगर इसको आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल जो घर में जो कॉमन शुगर होती है ना आपके घर में जो रखी हुई होती है, जिसे आप शुगर ही कहते हैं, जिसे आप चीनी कह रहे होते हैं, जो वाइट कलर की होती है, ठीक है, सॉलिड होती है, क्रिस्टलाइन होती है, तो उसको आप अपने माइंड में रख के सोच सकते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको ईजी हो जाएगा। जस्ट फॉर योर ईज मैं आपको बता रही हूँ कि उसको आप अपने माइंड में रख के आप इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं कि भाई जो आपके घर में भी शुगर होती है वो वाइट होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, उसके अलावा उसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, पानी के अंदर वो हल हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, जो आप शरबत वगैरह बना के दे रहे होते हैं अपने गेस्ट को, तो इसमें ये आप इस तरह अपनी प्रॉपर्टीज़ याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मोनोसेक्राइड्स को जैसे मैंने बताया था कि एक तो मेन क्लासिफिकेशन है, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगो, पॉलीसेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट की। अब जो मोनोसेक्राइड्स है उसको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उसके बिहाफ पे, उसकी बेसिस के ऊपर मोनोसेक्राइड्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। और जिसका सफिक्स है, सफिक्स क्या होता है, देखिए एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स, ये इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे। प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट का याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो सफिक्स है वो ओज होता है। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, राइबोस, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये है राइबोस, ये है फ्रक्टोज। अब सब पूछते हैं कि सब में ऐसे आएगा, यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट से होंगे मोनोसेक्राइड सब में आएगा? जी बिल्कुल सब में आएगा, क्योंकि इसमें मेंशन है कि ये इसका सफिक्स है, यानी इसके बाद में लगेगा। ठीक है, कोई भी आप नाम ले लें, कोई भी आपका जो प्रीफिक्स है उसके बाद ओज लगेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा दैट इज फर्स्ट कि ये ग्लूकोज है, सॉरी ये कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये बेसिकली मोनोसेक्राइड्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है, ये क्लासेस हैं। ठीक है, ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, दिस टेबल 1.3, यहाँ पे इसकी क्लासेस दी हुई हैं, ये फॉर्मूलाज हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। अब ट्रायोस में जो है वो सारे कार्बन के नंबर 3, यानी ऐसा कार्बन जो 3 होंगे उसको ट्रायोस कह दिया गया है। टेट्रोस में 4 होंगे, पेंटोस में 5 होंगे, हेक्सोस में 6 और हेप्टोस में 7। बाकी इसकी एग्जाम्पल दी गई हैं। ग्लेसरोस है, ठीक है, अगर ट्रायोस की बात करें, टेट्रोस की एग्जाम्पल में राइथ्रोस है। उसके अलावा पेंटोस की जो एग्जाम्पल है राइबोस है, जो आपने ऊपर पढ़ा था अभी। उसके अलावा हेक्सोस, हेक्सोस में आपके कॉमन जो आप जानते हैं ना वेल नोन कंपाउंड्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तो पढ़ा ही हुआ 9 मैट्रिक के अंदर, ये आपके सारे जो आपने पढ़े हुए ना ये वो सारे कंपाउंड्स हैं। उसके अलावा हेप्टोज जो है वो है ग्लूकोहेप्टोज। तो ये सारी बेसिकली क्रैमिंग वाली चीज़ें हैं जो आपको अपने एग्जाम के MCQs पॉइंट ऑफ व्यू में, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन MCAT तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बेसिकली याद करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कि ग्लेसरोस एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, इसकी बात की जा रही है बेसिकली ट्रायोस की। ठीक है, तो ग्लेसरोस और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन ये इंपॉर्टेंट ट्रायोस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी इंपॉर्टेंट ट्रायोस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। रेस्पिरेशन, अब एक तो रेस्पिरेशन को ना एक मिसकंसेप्शन होती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स में, 90% ऑफ द स्टूडेंट रेस्पिरेशन को समझते हैं ब्रीदिंग। नो, इट्स नॉट ब्रीदिंग। ठीक है, ये ब्रीदिंग अलग होती है। ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेल एंड एक्सहेल। ये रेस्पिरेशन है आपके बॉडी के अंदर, जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज टूटता है, तो ये वो वाली रेस्पिरेशन है। फॉर मोर डेप्थ, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं पूरा जो चैप्टर है वो कवर करूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो ज़रूर आएगी। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको मिसकंसेप्शन को प्लीज़ दूर कर लीजिएगा कि ये ब्रीदिंग की बात हो रही है। नो, इट्स नॉट, इट्स रेस्पिरेशन।
जो कि ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी जनरेट करने का प्रोसेस है, दैट इज बेसिकली नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये जो दो आपके पास कंपाउंड हैं, ग्लिसरोस एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा टेट्रोस की, अब देखिए जो हमने यहाँ क्लासेस पढ़ी है ना, इसकी यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। तो ट्रायोज आपने पढ़ लिया, रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। टेट्रोस की बात करें तो टेट्रोस की एग्जाम्पल में क्या है, इरेथ्रोस है, इरेथ्रोलोज है। तो ये आर रेयर इन नेचर, यानी ये बहुत कम आपको मिल रहे होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है, आपकी सराउंडिंग्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ये कुछ ही बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास ये टेट्रोस वाले कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया हो गए, उसके अलावा जो पेंटोस शुगर का जो बेसिक स्केलेटन होता है, जो आपने अगर न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक पढ़ा हो, या न्यूक्लिक एसिड कोई किसी ने अपने कोचिंग वगैरह या कहीं में, कहीं भी 9 मैट्रिक में पढ़ा हो, तो उसे पता होगा कि जो पेंटोस शुगर होती है, उसका जो बेसिक स्केलेटन होता है बेसिकली इरेथ्रोस और इरेथ्रोलोस से बना होता है। उसके अलावा ये बैक्टीरिया में मिलते हैं, कुछ बैक्टीरिया में, ज़्यादातर बैक्टीरिया में नहीं होते। उसके अलावा जो बेसिक स्केलेटन है पेंटोस शुगर का, पेंटोस शुगर कुछ इस तरह होती है ना आपके पास, ये जो आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, बाकी ये जो है कार्बन से लिंक होती है। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉस्फेट मिल जाएगा। तो ये जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये बना हुआ होता है आपके पास टेट्रोस से। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी ये टेट्रोस पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा हेक्सोस की अगर हम बात करें, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको हर जगह आपको नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, आपको फ्रूट्स के अंदर, आपको जो है वो डिफरेंट वेजीज के अंदर, आपको अपने जो है वो सीरियल या ग्रेन्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स नज़र आ रहे होते हैं, मेनली हेक्सोस नज़र आ रहे होते हैं। तो और इन्हें इंपॉर्टेंट भी कहा जाता है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको अबंडेंटली नज़र आ रहे होते हैं ना, इसलिए। अब इन तीनों की सेपरेटली बात की गई है, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, गैलेक्टोज की। तो ग्लूकोज जो है वो ड्राई फ्रूट, यानी जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनके अंदर ग्लूकोज मिलता है। उसके अलावा स्वीट कॉर्न में मिलता है, हनी में मिलता है, मेनली आपको जो है वो ग्लूकोज इन तीन चीज़ों से मिलता है। उसके अलावा और चीज़ों में होता है। और ये आपके पास जो है ये ऑल्सो फाउंड इन ऑल नोन पॉलीसेक्राइड्स इन कंबाइंड स्टेट, यानी जितनी भी जो आप पॉलीसेक्राइड्स पढ़ेंगे ना आगे, एक और क्लासिफिकेशन है ना, हमने तो अभी मोनोसेक्राइड स्टार्ट किया है, तो जब आप थर्ड वाली कैटेगरी में जाएंगे पॉलीसेक्राइड्स में, तो आप देखेंगे कि ये जितने भी जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, ये बेसिकली बन ही किससे रहे हैं, ये मोनोसेक्राइड से बन रहे हैं। ठीक है, ये मिलकर यानी मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स बनता है। तो ये सारे पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं उनके अंदर भी कंबाइंड स्टेट में मिल रहा होता है आपके पास ग्लूकोज। उसके अलावा फ्रक्टोज की बात करें, जो सेकंड हेक्सोज की टाइप है, फ्रक्टोज ये अनदर हेक्सोज है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रूट में प्रेजेंट होता है, सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। ठीक है, फ्रूट शुगर जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर ये फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, मेनली फ्रूट्स में ज़्यादा हमें मिल रहा होता है। और फ्रूट शुगर यूजुअली दे आर फाउंड इन रिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने फ्रक्टोज के बारे में बताई है, वो ये बताइए कि ये रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं मेनली। और यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर भी दिए गए हैं फ्रक्टोज ग्लूकोज के, सॉरी ग्लूकोज, राइबोज और ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज है। अच्छा, ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है और ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है, यहाँ राइबोज का दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा कि भाई सबसे पहले ग्लूकोज का पढ़ा कि ग्लूकोज राइप फ्रूट में होता है, स्वीट कॉर्न हनी में होता है। उसके अलावा जितने भी जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो इन्हीं से मिलके बने हैं, ग्लूकोज से। फ्रक्टोज की बात की तो फ्रक्टोज जो है वो फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, उन्हें आप फ्रूट शुगर भी कहते हैं। अब जितने भी जो आपके पास हेक्सोस हैं, ये हेक्सोस आपको रिंग स्ट्रक्चर में मिल सकते हैं, उसके अलावा ओपन स्ट्रक्चर में भी मिल सकते हैं। अब यहाँ आप ग्लूकोज का अगर यहाँ देख लें, पहले ओपन वाली फॉर्म में देख लें कि ये ग्लूकोज का ओपन फॉर्मूला है। ठीक है, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, अगर आपको इसे रिंग में कन्वर्ट करना हो तो ये रिंग में इस तरह इस फॉर्म में आपको नजर आएगा। ठीक है, और दिस इज अनदर ग्लूकोज दैट इज राइबोस। ठीक है, और ये पेंटोज है। ठीक है, इस कैटेगरी में आता है। यहाँ आप देखें पेंटोज जो है वो बेसिकली राइबोस में है, तो मतलब राइबोस की एग्जाम्पल पेंटोज में आती है। तो ये जो राइबोस है, ये इसका ऊपर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फर्दर जो हेक्सोज हैं उसको आप फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं
एल्डो हेक्सोस आइसोमर्स में, अब आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ये आप अभी आके आपको दिखाऊंगी, मैं एग्जांपल जब समझाऊंगी तो उसमें आप देखिएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी सारे कार्बन उतने ही हैं, हाइड्रोजन उतने ही हैं, ऑक्सीजन उतने ही हैं, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर होगा ना थोड़ा सा वेरी करेगा। और उसकी वेरी करने से क्या होगा कि आपको दिखाया जाएगा कि ये ग्लूकोज से कोई और कंपाउंड बन गया है, यानी कार्बोहाइड्रेट ही बनेगा लेकिन दूसरी कैटेगरी का, दूसरी टाइप का कार्बोहाइड्रेट। अगर ग्लूकोज है तो गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह। ठीक है, तो ये जो हेक्सोस है उनको फर्दर डिवाइड किया गया है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। पहले आपने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया मोनो, पॉली और ओलिगोसैकेराइड्स में, फिर आपने मोनोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स कि कितने कितने कार्बन एटम्स हैं। उस लिहाज से फिर आपने देखा कि अब जो हेक्सोस, जब आप लास्ट पढ़ रहे थे हेक्सोस के बारे में, तो हेक्सोस भी फर्दर डिवाइडेड है एल्डो हेक्सोस आइसोमर्स में। ठीक है, अब आइसोमर्स क्या सेम फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि ये बात क्या की जा रही है। यहाँ आप देखें, अब जो कीटो हेक्सोस आइसोमर्स है उसमें आता है फ्रक्टोज, और ये है सॉल्बोस, और साथ में पेसिकोस। तो ये 3 कंपाउंड्स हैं जो कि कीटो हेक्सोस आइसोमर्स में आते हैं, ये याद रख लीजिएगा। और उसके अलावा एल्डो हेक्सोस आइसोमर्स में ग्लूकोज आता है, ठीक है, गैलेक्टोज आता है, एंड यहाँ पे एक मैनोज भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो एल्डो हेक्सोस जो है वो 3 है, और कीटो हेक्सोस आइसोमर्स भी 3 है। फ्रक्टोज है, उसके अलावा सॉर्बोस है, और पिसिकोस है। और जो एल्डो हेक्सोस में है उसमें है आपके पास ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है एंड मैनोज है। तो ये 3 जो है वो आपको याद रख लिएगा। कीटो हेक्सोस में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं, उसके अलावा एल्डो हेक्सोस में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट। तो ये बेसिकली क्या है, ये फर्दर क्लासिफिकेशन है हेक्सोस की, जो हम लास्ट पढ़ रहे थे ना क्लासिफिकेशन, उसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन। अब पढ़ लेते हैं आइसोमर का। क्या कह रहे थे कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो यहाँ आप देखें कि इन दोनों कंपाउंड में बेसिकली ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में देखें, ये दोनों आप देखें। ठीक है, अब ये किस तरह चेंज होंगे, देखिए यहाँ पे देखें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल वही है, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बिल्कुल यही है। मतलब आप जब दोनों को मैच करेंगे तो दोनों बिल्कुल सेम है। अगर मैं ये हाईलाइट नहीं करती ना तो आपको पता भी नहीं चलता कि इसमें डिफरेंस है क्या, मतलब ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से ये डी ग्लूकोज से डी गैलेक्टोज बन गया। अब यहाँ आप देखें कि यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसे कहते हैं बेसिकली हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, इसको OH नहीं पढ़ेंगे, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे आप देखें कि इस साइड पे अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को, इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं देखूंगी, देखिए सब कुछ तो सही है, क्या ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से ये कंपाउंड ग्लूकोज से गैलेक्टोज हो गया। और ये दोनों अलग अलग कार्बोहाइड्रेट हैं, ऐसा नहीं है दोनों के फंक्शन एक है, दोनों सेम हैं एंड बस नाम का डिफरेंस है, नो, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्लूकोज से गैलेक्टोज में कर रहे हैं तो इट मीन्स कि देयर इज सम काइंड ऑफ वेरिएशन इन इट। ठीक है, कुछ ना कुछ किया गया है। तो क्या किया गया है, अब यहाँ देखें, इससे फर्क पड़ेगा कि आपके लेफ्ट और राइट में कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं। यहाँ हाइड्रोजन था लेफ्ट पे, यहाँ हाइड्रोजन है लेफ्ट पे, बिल्कुल ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जिसे आप हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, यहाँ भी ठीक है। मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब आप नीचे आएंगे, अब आप देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यानी यहाँ पे राइट पे आ गया है। गैलेक्टोज में राइट पे हाइड्रोजन आ गया है, जबकि ग्लूकोज में लेफ्ट पे था। सिमिलरली राइट पे जो है वो ग्लूकोज में राइट पे हाइड्रोक्सी ग्रुप था, जबकि गैलेक्टोज में लेफ्ट पे आ गया है। ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आके आपने एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट किया है, यानी इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और इतनी माइनर सी वेरिएशन से एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्लूकोज में। ठीक है, डी ग्लूकोज बना रहे हैं या एल ग्लूकोज भी होता है, ठीक है। तो सिर्फ इस वेरिएशन की वजह से, कंपाउंड्स की वेरिएशन की वजह से यहाँ पे चेंज आ जाता है कंपाउंड के अंदर। ठीक है, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज में सिर्फ यही फर्क था इस लेवल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट में। सिमिलरली जब आप अभी ग्लूकोज से मैनोज जो बना है उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी आपको यही फर्क नजर आएगा। सिमिलरली यहाँ आप देखें, यहाँ हाइड्रोजन राइट पे था, सॉरी लेफ्ट पे था, और यहाँ हाइड्रोजन लेफ्ट पे, यहाँ लेफ्ट पे ग्लूकोज के अंदर और मैनोज के अंदर राइट पे। बस यही डिफरेंस है, यही एक पॉइंट है जहाँ पे आके ये कंपाउंड जो ग्लूकोज है ये मैनोज में कन्वर्ट हो गया है। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा और सब कुछ समझ आ गया होगा।